और चलिए इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि 1971 के जंगवाला की वो कहानी जिसे हर भारतीय को सुनना, देखना और जानना जरूर चाहिए, क्योंकि ये जंग हिंदुस्तान ने जिन हालात में जीती उनमें हथियारों की कमी के चलते हार का खतरा बहुत बड़ा था। लेकिन अपने हौसले और हिम्मत के बूते पर सेना ने नया इतिहास कैसे रचा, उसकी तस्वीरें देखिए। जब पाकिस्तान को भागना पड़ा उल्टे पांव, जब पाक फौज के मंसूबों को हिंदुस्तानी सेना ने रोका, जब रेतीली धरती पर पाकिस्तान की साजिशें हुई ध्वस्त, जब 120 जवानों के जज्बे ने तोड़ दिया पाकिस्तान का हौसला, जब लोंगेवाला के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल होने की हसरत से हारा पाकिस्तान। 5 दिसंबर 1971 को हुई तारीखी जंग में हिंदुस्तान की सेना ने जो किया वो पाकिस्तान ताउम्र नहीं भूल पाएगा। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों की आग जो लगाने के लिए वो निकला है, उसी आग में उसका गुरूर उसे खाक कर देगा। लोंगेवाला की जंग की बुनियाद में था पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। वहां का मुक्ति संग्राम जिसकी अगुवाई बांग्ला मुक्ति वाहिनी कर रही थी और इसे समर्थन दे रहा था भारत, जिससे चिढ़े पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छिड़ने का फैसला किया। पाकिस्तान लॉन्च अ फुल स्केल वॉर अगेंस्ट अस। अपने इसी फैसले की कोशिश में उसने जैसलमेर के रास्ते दिल्ली तक पहुंचने का ख्वाब संजोया। इसके लिए ऑपरेशन चंगेजी के तहत पाकिस्तान ने 2000 फौजियों की टुकड़ी के साथ 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री को जैसलमेर के लोंगेवाला की तरफ रवाना किया। पाकिस्तान से लगी इस आखिरी पोस्ट पर 1971 में पंजाब बटालियन की एक कंपनी का नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। पाकिस्तान की फौज के आगे हिंदुस्तान के इस बॉर्डर पर मौजूद कंपनी के पास हथियार और जवानों की संख्या ऐसी थी कि जंग जीतने की उम्मीद करना बेमानी था, क्योंकि कंपनी के पास महज 120 जवान, एक MMG L1681 mm मोर्टार, तोप लगी एक जीप थी। इसके अलावा 4 सिपाहियों वाला BSF का एक ऊंट दस्ता भी तैनात था। जाहिर है पाकिस्तान पूरी तैयारी से था। अपने धोखे का पहला वार उसने 3 दिसंबर को शाम 5:40 पर 11 एयरफील्ड्स पर हमले से किया। इधर सेना सतर्क तो थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि रात तक हालात क्या होंगे। ऐसे में जंग की कोई रणनीति कितनी कारगर होती, तय कर पाना मुश्किल था। हालांकि मेजर कुलदीप सिंह ने 20 जवानों की पेट्रोलिंग टुकड़ी लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुवाई में पिलर के पास भेजा। खबर मिली कि पाकिस्तान बड़ी फौज के साथ लोंगेवाला की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में मेजर कुलदीप सिंह ने एयरफोर्स से मदद मांगी। रात होने की वजह से सपोर्ट मिलना आसान नहीं था। ऐसे में अब 2 विकल्प बचे थे, या तो पाकिस्तान से मुकाबला किया जाए या फिर पोस्ट छोड़कर पीछे हटा जाए। लेकिन मेजर कुलदीप सिंह ने लड़ने का फैसला किया। उन्होंने एंटी टैंक माइंस का जाल बिछाया। इसी के साथ एंटी टैंक गन की तैनाती की। 4 दिसंबर की रात में पाकिस्तान ने जैसे ही फायरिंग की, एंटी टैंक गन से पाकिस्तान के 2 टैंक नष्ट कर दिए गए। इस फायर ने पाकिस्तान को न केवल बेचैन किया, बल्कि जंग का रुख ही मोड़ दिया। टैंक से उठ रही लपटों से पाकिस्तानी सेना साफ दिखने लगी। साथ ही पाकिस्तान को यह भ्रम हुआ कि पूरे इलाके में लैंड माइन्स बिछी है। इसके बाद भारतीय जवानों ने पाक फौज पर निशाना साधकर जो फायरिंग की, उससे पाकिस्तान घबरा गया। सुबह होने के साथ एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान फौज के टैंकों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह भारत ने पाकिस्तान को खदेड़कर न केवल बांग्लादेश को आजाद कराया, बल्कि युद्ध का एक ऐसा इतिहास लिखा जो आने वाली पीढ़ियों को भी पढ़ाया जाता रहेगा, जिसकी निशानियां आज भी जैसलमेर के रेतीली धोरों में देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।